ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 8वीं कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में चौथे सूत्र को और उसके भाष्य को कुछ देखा था। चौथे सूत्र में प्रत्यक्ष का लक्षण बताया था और उससे संबंधित कुछ चर्चा विश्लेषण भाष्य के अनुसार हमने देखा था। अभी इसी भाष्य में, चौथे सूत्र के भाष्य में कुछ और बाकी है, उसको देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ वरुण जी। ओम। पृष्ठ संख्या 26 पर सूत्र संख्या 4 में हाँ प्रथम लक्षण किया था प्रत्यक्ष का इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, और यहां पर एक प्रश्न उठाया गया था कि यहां आत्मा का मन से संयोग और मन का इंद्रिय से संयोग क्यों नहीं कहा है। उसका उत्तर करते हुए ऐसा बताया था कि ये तो सामान्य है और यहां पर केवल विशेष लक्षण की चर्चा की है। तो इसी सूत्र में जो आगे अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी और व्यवसायत्मकम कहा है, क्या ये भी विशेष रूप से कथन है या अन्य प्रमाणों में ये मिलेंगे? अव्यभिचारी और व्यवसायत्मक, ये दो तो बाकी प्रमाणों में भी घटने चाहिए। प्रत्यक्ष के बारे में ये भ्रांतियां हो सकती हैं, इसलिए 3 चीजें लिखी हैं। लेकिन अव्यभिचारी का मतलब है कि वो बाद में खंडित नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो ये बात तो किसी भी प्रमाण में लगेगी, सब जगह पूरी की पूरी लगेगी। और निश्चयात्मकता ये भी सब जगह लगनी चाहिए कि जिससे हमें ज्ञान हुआ है वो निश्चयात्मक होना चाहिए, क्योंकि प्रमाण प्रकर्ष रूप से ज्ञान कराता है। प्रमीयते अनेन प्रकर्षेण मीयते, तो अच्छी तरह से जिसको जाना जाता है, जिससे जाना जाता है, उसको प्रमाण कहते हैं। इसलिए निश्चयात्मक तो होना ही चाहिए। ये 2 चीजें तो और जगह भी घटेंगी। लेकिन अव्यपदेश्यम जो कहा, ये प्रत्यक्ष पे तो घटना ही है और अनुमान पे भी हम कह सकते हैं, अनुमान में, लेकिन ये शब्द प्रमाण पे नहीं घटेगा। शब्द प्रमाण में या अप्तोपदेश में इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम की अतिव्याप्ति हो रही थी, उसको रोकने के लिए अव्यपदेश्यम कहा। अनुमान में आशंका नहीं है और उपमान में भी नहीं है। ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत ऐसा अतिव्याप्ति हो रही थी, उसको रोकने के लिए इन्होंने यहां पर कहा है। तो इसका जो अपवाद मिलेगा कि जो व्यपदेश्य होते हुए भी ज्ञान होता है वो शब्द प्रमाण में, अप्तोपदेश में माना जाएगा, तो वहां इसको नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर शब्द प्रमाण में भी ये कह दिया कि अव्यपदेश्यम, तो फिर तो शब्द प्रमाण सारा का सारा खंडित हो जाएगा। क्योंकि शब्द प्रमाण सारा व्यपदेश्य ही होता है, चाहे सुन करके हो और चाहे पढ़ करके हो, शब्द के द्वारा वहां ज्ञान होता है। वहां जो शब्द को पढ़ा जाता है उतने अंश को प्रत्यक्ष मान लेंगे और उसके आगे को शब्द प्रमाण मान लेंगे, उसके आधार पर जो हो रहा है। जितना पढ़ा जाता है उसको तो प्रत्यक्ष मानेंगे, प्रत्यक्ष में ही जाएगा वो प्रत्यक्ष में ही जाएगा। लेकिन वो जो पढ़ा जा रहा है वो शब्द प्रमाण में नहीं आता है। इसमें हमें ये थोड़ा देखना है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो सभी प्रमाणों में होता है, ये बात कही। क्योंकि ये तो सब में समान है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष के लक्षण में बताने की आवश्यकता नहीं है। और प्रत्यक्ष में जो जो भी सन्निकर्ष होते हैं, उन सब सन्निकर्षों को, कारणों को देने की भी आवश्यकता नहीं है। जो विशेष है केवल उसको कहा। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है। दूसरे प्रमाणों में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होते हुए भी वो उस प्रमाण का सीधा सीधा भाग नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता?
कि उसमें जिस चीज का, जिस विषय का, जिस अर्थ का इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष हुआ है, उसका ज्ञान नहीं होता है, उससे भिन्न का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में जिस इंद्रिय का जिस विषय के साथ में सन्निकर्ष होता है, उसी का ज्ञान होता है। कुल मिलाकर के उस प्रमाण से जिसका ज्ञान होता है, उसी से इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। अब इस लेखनी को देखा, तो देखा चाहे छुआ, तो ज्ञान भी किसका हुआ? लेखनी का ही हुआ, उसी से इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ था। अनुमान में धुएं को देखा, तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष तो हुआ धुएं का, लेकिन ज्ञान किसका हुआ? अग्नि का। तो अनुमान प्रमाण से जिसका ज्ञान हुआ, यानी अग्नि का ज्ञान हुआ, उसका इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ था, इसलिए अनुमान प्रमाण में इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं माना जाता है। यद्यपि धुएं और नेत्र का, यानी वो इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर ही अग्नि का अनुमान होता है, लेकिन अग्नि वो चीज है, ऐसे उस चीज का ज्ञान हुआ है जिसका इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हुआ है हमारा। दूसरा शब्द प्रमाण में हमने लिखा हुआ देख लिया, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। अब हमारा इंद्रिय से सन्निकर्ष किसका हुआ है? या तो हमने सुना है ईश्वर सर्वव्यापक है, ये शब्द सुना है, तो श्रोतेंद्रिय का और शब्द का सन्निकर्ष हुआ, लेकिन ज्ञान तो शब्द का नहीं हुआ था। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ईश्वर की व्यापकता का ज्ञान हुआ हमारे को। उस वाक्य से ज्ञान किसका हुआ? ईश्वर की सर्वव्यापकता का। तो ईश्वर का या उसकी सर्वव्यापकता का तो इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हुआ था, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वहां पर शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है। वहां जो ज्ञान हुआ था क्या? आत्मा और मन के स्तर पर हुआ था। अनुमान में भी जब अग्नि का ज्ञान हुआ था, वो आत्मा और मन के स्तर पर हुआ था। शब्द प्रमाण में भी आत्मा और मन के स्तर पर हुआ। इसलिए इन्होंने कहा था कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो सब जगह है, लेकिन इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही हमने यहां प्रत्यक्ष प्रमाण में दिया, जो कि अन्य प्रमाणों में नहीं होता है। अब उपमान प्रमाण को लीजिए। पीछे जो इन्होंने उदाहरण दिया था कि किसी वनवासी ने ग्रामीण को ये कहा, गांव वाले, गांव मतलब उस समय नगर और गांव सबको ग्राम्य ही कहा जाता था, कि नील गाय गाय जैसी होती है। अब इसने बोला और उसने सुना। अभी नील गाय को देखा नहीं है, गाय को जानता है वो गांव वाला। अब इससे उसको एक जो ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नील गाय गाय जैसी होती है। अभी तक जो ये ज्ञान है, ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही आएगा। अब ये उपमान नहीं है, उपमान की मूल बात नहीं है ये। यद्यपि सादृश्य ज्ञान को हम उपमान कह देते हैं सामान्य रूप से, आगे जब इसका विशेष लक्षण आएगा तो वहां पर वात्स्यायन भाष्य में इसको स्पष्ट किया है। अब उसने, ग्रामीण ने ये सुन लिया कि नील गाय गाय जैसी होती है, और उसको कुछ ज्ञान भी हो गया इससे, लेकिन ये जो ज्ञान हुआ है ये अभी उपमान नहीं है, उपमान प्रमाण नहीं है। अब जब ये गांव वाला जंगल में गया और जंगल में जब उसने गाय जैसे प्राणी को देखा, तो अब उसको वो याद आया, तो वनवासी ने ये कहा था नील गाय गाय जैसी होती है। अब उसने नील गाय को देखा। अब यहां भी इंद्रियार्थ से निकर्ष हुआ है। नील गाय को आंखों से देखा उसने, उसके रूप को देखा, इतनी लंबी चौड़ी इस रंग रूप वाली गाय है, यहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। लेकिन ये जो आंख से देखा, अभी भी उसको ये देखने से ये नहीं पता लगा कि ये नील गाय है। देखने से केवल इतना लगा कि इस आकार प्रकार का कोई प्राणी है ये, बस। ये सूचना मस्तिष्क तक, मन तक चली गई। अब उसको वो बात स्मरण आई वनवासी की कि गाय जैसा जो प्राणी होता है उसको नीलगाय कहते हैं, और वो स्मरण आया, उसके बाद में उसको ये जान हुआ कि ये नीलगाय है। तो ये जो बोध हुआ कि ये नीलगाय है, ये बोध इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं हुआ है, ये आत्मा और मन के स्तर पर हुआ है। पूर्व ज्ञात
विषय की स्मृति आकर के और वर्तमान में सामने नीलगाय को देख करके हुआ है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहां पर कही है और अपने आप में गंभीर है, और समझने की प्रक्रिया कि हम कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रमाणों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वो किस स्तर पे हो रहा है, वो भेद यहां पर बताया गया। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण में ही होता है। हम अन्य प्रमाणों में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जब देखते हैं, कोई भी ये प्रश्न करेगा, वहां भी हम देखते हैं, वहां भी हम सुनते हैं, तो वो भी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। तो उसको क्यों नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण फिर माना? या यूं कहेंगे कि आपके प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष है कि ये लक्षण तो आपका और जगह भी घट रहा है, वहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है। अब कैसे कहेगा वो अन्य प्रमाणों में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है? भाई जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हुआ, तो वहां पर देखो हमारा को धुएं से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, और उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही ज्ञान हुआ है हमारे को। शब्द प्रमाण में कि हमने सुना तो श्रोत्र से सुना, या देखा तो नेत्र और अक्षरों को देखा, वहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है और उससे हमारे को ज्ञान हुआ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वहां भी है। इसी तरह उपमान में भी जब उसने बताया वनवासी ने, तो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था। और जब वन में हमने गाय, नील गाय को, उस प्राणी को देखा, गाय जैसे प्राणी को, तब भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था। तो बाकी सब प्रमाणों में भी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। फिर प्रत्यक्ष में ही ये क्यों लिखा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम? और जब सब जगह हो रहा है, तो फिर ये लक्षण प्रत्यक्ष का नहीं माना जाएगा। ये तो साधारण हो गया, सब में जा रहा है। फिर तो वही होगा जैसे चार पैर वाली गाय होती है। भले ही चार पैर वाली होती है गाय, लेकिन ये गाय का लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि भैंस, बकरी आदि में भी, घोड़े में, गधे में भी लागू होता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल इतना देखें तो ये प्रत्यक्ष का लक्षण कैसे हो सकता है, जबकि वो तो बाकी तीन प्रमाणों में भी होता है? ऐसा प्रश्न उठेगा इसमें। इसका उत्तर यही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय का जिस जिस विषय से सन्निकर्ष होता है, उसी विषय का ज्ञान होता है। जबकि अन्य प्रमाणों में जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष दिखाई देता है, वहां जिस विषय से इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, उसका ज्ञान वहां पर उस प्रमाण से नहीं हो रहा होता है, किसी और चीज का ज्ञान हो रहा होता है। ये बात स्पष्ट हो गई सबको? किसी को इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, और कोई पूछे? पूछिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 23, हाँ, भाष्य की प्रथम पंक्ति, इसमें लिखा है अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषय वृत्ति ही प्रत्यक्षम। हर प्रत्येक इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषय के व्यापार को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो फिर स्रोत इंद्रियों के द्वारा जो हम शब्द का ग्रहण करते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान लेते, और उसे औपदेश क्यों नहीं ये करते हैं? अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषय वृत्ति, इंद्रिय की अपने अपने विषय के प्रति जो वृत्ति होती है, या तो सन्निकर्ष होता है या ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आपने कहा कि श्रोतेंद्रिय से हम सबको जान लेते हैं। इसको थोड़ा सा खोलते हैं, जो इनका अभिप्राय प्रतीत हो रहा है। भिन्न अभिप्राय हो तो बताएंगे कि श्रोतेंद्रिय से हम पेड़ के बारे में भी सुनते हैं, यानी पेड़ का भी ज्ञान हो जाता है श्रोतेंद्रिय से। पेड़ किस रंग का है, पत्ते किस हरे रंग के हैं, पीले रंग के हैं, कौन किस रंग का फूल है, कौन सा फल है, पत्ते का आकार प्रकार कैसा है, ये भी हम श्रोतेंद्रिय से जान लेते हैं। हम श्रोतेंद्रिय से आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, लोक परलोक के बारे में, भिन्न भिन्न मनुष्यों के बारे में, नगरों के बारे में, कर्मों के बारे में, यंत्रों के बारे में, सबके बारे में श्रोतेंद्रिय से जान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहा गया, जो शब्द से, श्रोतेंद्रिय से जो शब्द का ज्ञान होता है? तो देखिए, जब श्रोतेंद्रिय से केवल शब्द का ज्ञान हो रहा होता है, केवल शब्द का, उसको प्रत्यक्ष ही कहेंगे। जब श्रोतेंद्रिय से किसी शब्द का ज्ञान हो रहा हो, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति गीत गा रहा है, हम सुन रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बहुत मधुर गा रहा है। अब उसके गायन का हमने प्रत्यक्ष किया, सुना, बहुत लय से गा रहा है।
बहुत ऊंचे स्वर से गा रहा है, बेसुरा गा रहा है, बहुत मोटी आवाज में गा रहा है, बहुत नीचे स्वर से गा रहा है, बहुत धीरे धीरे गा रहा है, बहुत तेज गति से गा रहा है, ये जब हम जान रहे होते हैं, कैसे जाना हमने ये? श्रोतेंद्रिय से। वो बोल रहे थे, गा रहे थे, और उससे हमने श्रोतेंद्रिय से जाना। ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये तो प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि हम जो उन्होंने बोला वो हम बता रहे हैं। इनका स्वर ऐसा है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इस भजन को बोल रहे हैं, इस गीत को बोल रहे हैं, ये पंक्ति इन्होंने बोली, ये शब्द बोला, इस शब्द का उच्चारण इन्होंने ठीक किया, इस शब्द का उच्चारण ठीक नहीं किया, इत्यादि। ये जो सारी की सारी जानकारी हमारे को हो रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत ही आएगी, क्योंकि श्रोतेंद्रिय से हमने शब्द को सुना और शब्द के बारे में ही जान रहे हैं। यहां पर जब किसी इंद्रिय से किसी विषय को जान रहे होते हैं, उसी विषय को जिससे उसका सन्निकर्ष हुआ है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहां श्रोतेंद्रिय से हम उस वक्ता के, गायक के गीत की धुन को, शब्दों को जान रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष कहलाएगा। लेकिन उसके गायन के जो बोल हैं, पंक्तियां हैं, ठीक है, उनका जो अर्थ है, उनका जो अर्थ है, वो शब्द प्रमाण से, वो आप्तोपदेश से जाना जाएगा, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। जैसे कि गाने वाले ने कहा, कण कण में तू समा रहा, ये कण कण में जो समा रहा, ऐसा परमात्मा के लिए कहा। तो परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, कण कण में विद्यमान है। ये जो किसी को ज्ञान हुआ, अब ये प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने ये बोला कि कण कण में जो समा रहा, इस वाक्य का, शब्दों का जो ज्ञान हुआ, वहां तक प्रत्यक्ष था। लेकिन ये जो शब्द अंदर पहुंचे, तो हमें पहले से पता है कि कण किसे कहते हैं, पहले से पता है शब्दार्थ संबंध। जिसको वो भाषा पता है वही तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। कण कण में, प्रत्येक कण में समा रहा है, समाने का मतलब भी हमें पता है। शब्द तो हमने कण कण सुना, लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये हमारे को अलग पता है। समाना क्या होता है ये हमें अलग से पता है। ये परमात्मा कण कण में समा रहा है, ये जो ज्ञान हुआ, परमात्मा कण कण में समा रहा है, तो परमात्मा का, कणों का, उसमें समाने का, इसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं अभी। वो तो हमने शब्द से केवल सुना है और उसके आधार पर अर्थ निकाला है। वो अर्थ किस स्तर पर निकला है? आत्मा और मन के सन्निकर्ष के स्तर पर निकला है। तो श्रोतेंद्रिय से हम सबका ज्ञान नहीं करते, श्रोतेंद्रिय से हम शब्द का ही ज्ञान करते हैं। हाँ, शब्द की दिशा आदि का बोध हमारे को पता लग जाता है। भाई शब्द आ रहा है तो हमें लगता है बहुत दूर से आ रहा है, या हमें लग जाता है कि कमरे में कहीं आवाज हुई तो हमें अंदाजा लग जाता है ना इधर से आवाज आई, दिशा का बोध हो जाता है हमारे को। इन सब चीजों को तो हम इसी के साथ साथ लेंगे। श्रोतेंद्रिय से ये प्रत्यक्ष होता है। बाकी उन वाक्यों से, शब्दों से जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है, जिनका कि अभी इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएंगे। तो श्रोतेंद्रिय से सबका ज्ञान नहीं होता है, श्रोतेंद्रिय से शब्द का ही ज्ञान होता है, और श्रोतेंद्रिय से जो शब्द का ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष में ही ले लेंगे। हो गया? रमन जी। ओम। प्रत्यक्ष के विषय में हेतुया अव्यभिचारी, जो व्यभिचारित नहीं होता है, तो जो ज्ञान आगे जाके व्यभिचारी होगा वो तो हमको भी पता नहीं है, तो उस समय वो ज्ञान किस रूप में माना जाएगा? हाँ, तो जिस समय हमें ज्ञान हुआ शुरू में और हमें पता नहीं है कि ये व्यभिचारी है, उस समय हम उसको प्रत्यक्ष मान लेंगे। प्रत्यक्ष है नहीं वास्तव में, क्योंकि हमें तो यही प्रतीत होगा, यही प्रत्यक्ष है, हमें यही प्रतीत होगा कि वो प्रत्यक्ष है। जब अन्य प्रमाण से अथवा किसी अन्य प्रत्यक्ष से भी, प्रत्यक्ष भिन्न अन्य किसी प्रमाण से बाद में जब उसका बोध होता है तो हमें लगता है कि नहीं ये गलत था। अब देखिए, हम सुबह से उठते हैं, प्रतिदिन देखते हैं सूर्य गति करता है या पृथ्वी गति करती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही बताना, और कुछ नहीं लाना। जो आपने पढ़ सुन रखा है वो अभी बीच में नहीं लाना। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से क्या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? पृथ्वी क्या हमें चलती हुई दिख रही है?
नहीं दिख रही, हमें बिल्कुल स्थिर दिख रही है। भवन, हम सब एकदम स्थिर लिख रहे हैं। जो गति हो रही है वो इस पृथ्वी की गति से भिन्न है। पेड़ पौधे हिल रहे हैं, कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक अलग गति है। लेकिन पृथ्वी की गति है, उससे संबद्ध हमारे को स्थिर दिखाई दे रही है। और सूर्य चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये किसी ने कहा भी नहीं है हमारे को, अव्यपदेश है, हमें स्वयं प्रत्यक्ष हो रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इसका कभी व्यभिचार होता है? रोज ऐसे ही होता है, बचपन से लेके अब तक। आप चाहे यहां अजमेर में रहते हुए देख लें, चाहे तो भारत के किसी और कोने में या किसी दूसरे देश में जाकर के, हर जगह यही दिखाई देगा। और चाहे मैं देखूं, चाहे आप देखो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति देखे, अजमेर के जितने भी लाखों व्यक्ति हैं, सबका वही निर्णय आ रहा है। और वैज्ञानिक यही तो कहते हैं, कोई प्रयोग किसी ने एक जगह किया, जो परिणाम आया, यदि बार बार वही परिणाम आता हो और अन्य व्यक्ति भी उसको करते हो तब भी वही परिणाम आता हो, तो फिर वो तथ्य माना जाता है। अब ये बताओ, इसके विषय में क्या करेंगे? सूर्य गति कर रहा है और हम यही मानेंगे, और इसलिए बहुत लोग ऐसा ही मानते रहे। अब इसका व्यभिचार कैसे हुआ, पता कैसे लगा? उससे अलग हो। अब अन्य कई कारण, कई अनुमानों से पता लगाया, अथवा यहां से बाहर गए तब पता लग जाएगा। बाद में पता लगा कि नहीं, सूर्य नहीं घूम रहा है पृथ्वी के, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के। कुछ चीजें जो ज्ञान था वो उससे विपरीत हुआ, इस ज्ञान से, उससे वो खंडित हुआ, ये व्यभिचारी हो गया। तो बाद में जब व्यभिचारी हो गया तो नहीं, वो गलत था। तो पता तो बाद में ही लगेगा। जब तक पता नहीं लगता है तब तक तो हमें वही प्रत्यक्ष प्रतीत होगा, तब तक वही प्रत्यक्ष प्रतीत होगा। ये इंद्रियों की सीमा है, इंद्रियों को ऐसा ही दिखाई देगा। इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या, अविद्या की उत्पत्ति इंद्रियों के दोष से भी होती है। इंद्रियों की अपनी सीमा है, ऐसा ही ज्ञान कराएंगे। हाँ, उसके आगे जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अनुमान का प्रयोग करेंगे, या अन्य प्रमाणों से पता लगेगा, तो वो चीजें खंडित होंगी। तब लगेगा कि वो हमारा गलत था। क्यों गलत था वो भी पता लग गया। तो जब तक शुरू में हमें पता लगता है, जब तक हमें जो ज्ञान हो रहा है व्यभिचार का पता नहीं लग रहा है, तो हम उसको सत्य ही मानेंगे। इससे यही सीख आती है कि जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक ही कर रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, व्यभिचारी भी हो सकता है। अब जो लोग प्रत्यक्ष को ही सबसे बलवान मान लेते हैं, एक दृष्टि से है भी, वह हमारी जिज्ञासा समाप्त होती है, जैसा इन्होंने बताया भी, प्रबल होता है, एकदम विश्वास होता है। लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि जो दिखता है वैसा ही होता है, वो गड़बड़ भी हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष में भी प्रश्नवाचक रहता है। इसलिए जब अन्य अनेक प्रमाणों से भी जब कोई बात पुष्ट होती है, तब कहते हैं कि हाँ, ये मैंने ठीक जाना है। हाँ जी। एक और जो विशेषण दिया है अव्यपदेश्य, ये समझ में नहीं आया, अन्य प्रमाणों में कैसे नहीं घटेगा और इसी में कैसे घटेगा प्रत्यक्ष में? अव्यपदेश्य का मतलब है जो कहा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी के कहने से ज्ञान नहीं होना चाहिए। कहने से ज्ञान किस प्रमाण में होता है? शब्द प्रमाण में होता है। तो कोई ऐसा कह सकता था एक मोटे तौर पे कि देखो, शब्द प्रमाण में भी हमने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था, श्रोत्र और शब्द का, नेत्र और शब्द का, लिपि का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था और उससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कह करके नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान हो रहा है वो कहने वाला नहीं होना चाहिए, उसको हटा दो। जो कहने से ज्ञान हुआ है वो शब्द प्रमाण में जाएगा, आप्तोपदेश में जाएगा। उसको छोड़ करके जो बाकी ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष के अंतर्गत लेंगे। यहां जो हिंदी अर्थ किया है पद पदार्थ करके, उसमें द्वितीय पंक्ति है बीच में, अव्यपदेश्यम, पृष्ठ संख्या 26। इसमें जो बीच में हिंदी में पद पदार्थ करके जो चालू किया है, तीसरा चौथा अनुच्छेद है, दूसरी पंक्ति, अव्यपदेश्यम, इसका अर्थ क्या? शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य। इन्होंने जो लिखा है, आपने लिखा है, आपने पूछा कि अव्यपदेश्य, शब्द से व्यवहार करने अयोग्य। इनका तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष से जो हमने जाना है,
जैसा और जितना पूरा ज्ञान किया है उस पूरे को हम शब्द से कह नहीं सकते, पूरा पूरा कह नहीं सकते। इन्होंने ऐसा अर्थ किया है। ये लक्षण तो वैसे औरों में भी घटेगा, अनुमान में भी यही बात आ सकती है कि हम उसको कह नहीं सकते उस तरह। नहीं, अनुमान का तो कह सकते हैं ना। अनुमान में जितना ज्ञान हुआ उसको हम पूरे को पूरे को कह सकते हैं। धुएं को देख करके हमें क्या ज्ञान हुआ? अग्नि है, अग्नि है, उतना बोल देंगे अग्नि है। इतना ही ज्ञान हुआ था, इतना बोल भी दिया। ऐसे जितना ज्ञान हुआ था उतना बोल दिया अनुमान में। ऐसे प्रत्यक्ष में भी तो कह सकते, अग्नि को देखा हमने और बोल दिया कि अग्नि है। प्रत्यक्ष में हमने केवल अग्नि है इतना ही ज्ञान नहीं हुआ था, कितनी लंबी चौड़ी है, किस रंग की है, इत्यादि, वो बहुत सारी बातें ज्ञान हुई थी हमारे को। उन सबको हम कह नहीं सकते, हम केवल इतना कहते हैं कि अग्नि है। और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप वर्णन कर दीजिए, लपटें ऊंची ऊंची उठ रही। हम ऊंची ऊंची का मतलब कितना है आपने नापा तो है नहीं फीट से कि इतनी और इतनी। मोटे तौर पे कहेंगे छत जितनी या एक पेड़ जितनी 20-20 फीट ऊंची। अब वो 20-20 फुट भी हो तो 10-10 फीट ऊंची, 5-5 फीट ऊंची, मोटा मोटा कथन होता है। और वो लपटें कैसी हैं, ठीक ठीक कैसी हैं, कितनी चिनगारियां हो रही है, वो सब तो कुछ बता नहीं सकते ना अपन। हम कहेंगे बहुत सारी चिनगारियां हैं, लेकिन वो कितनी बड़ी चिनगारियां हैं, छोटी बड़ी कितनी है, वो सब तो कह नहीं सकते ना हम। तो प्रत्यक्ष में जितना अधिक ज्ञान होता है उसको हम कह नहीं सकते, हम सामान्य रूप से ही वर्णन करते हैं। एक व्यक्ति आए थे, कोई व्यक्ति आए, हमने देखा, प्रत्यक्ष किया, अब आप बताओ उनको, उनके बारे में क्या बोलोगे? एक व्यक्ति आए थे, अब ठीक है, ये सामान्य ज्ञान हुआ। हमने उस व्यक्ति को देख करके जितना ज्ञान प्राप्त किया था, हम केवल दूसरे को ये कहें कि एक व्यक्ति आए थे, उसको कितना सा ज्ञान होगा? थोड़ा सा होगा। और बता दो आप, इस रंग रूप वाले थे, इस कपड़े वाले थे, ऐसे थे, और आप 10-20-50 वाक्य बोल दो, तो भी आप वो सारा नहीं बता सकते जो कि आपने प्रत्यक्ष में देखा है। लेकिन अनुमान में हम बता सकते हैं, शब्द प्रमाण में बता सकते हैं कि उसने ये कहा, बिल्कुल वो का वो वाक्य बोल देंगे कि उसने ये कहा। ठीक है, उसको पूरा नहीं बताया जा सकता, इसको शब्द प्रमाण, इसको प्रत्यक्ष को पूरा नहीं बताया जा सकता, औरों को हम बता सकते हैं। हाँ। इस प्रकार अनुमान में कभी कभी जैसे हो सकता है, जैसे कि अग्नि धुआं है, धुआं ज्यादा या कम, हमने जो प्रत्यक्ष किया तो ज्यादा होगा तो हमारा अनुमान अलग होगा, और कम धुआं होगा तो अनुमान अलग होगा। तो जो आप कह रहे थे कि अनुमान में भी हमें कुछ कम ज्यादा ज्ञान हो सकता है, कि धुआं थोड़ा देखा तो छोटी आग है, धुआं अधिक देखा तो बड़ी आग है। ठीक है, तो जितना जाना था उतना हम कह भी सकते हैं। हमने कहा छोटी आग है, अब छोटी आग है तो हम कितना छोटी है, और निश्चित पैमाना तो है नहीं, हमने कहा भाई छोटी है बस, और छोटी शब्द को हमने बोल दिया, उतना उतना बोल दिया, मैंने कोई विशेष ज्ञान तो हुआ नहीं था। प्रत्यक्ष में जितना हम जानते हैं वो हम शब्द से प्रकट नहीं कर सकते। इनका जो कथन है वो अभिप्राय मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन्होंने ऐसा अर्थ किया है। ठीक। और कोई? हाँ, पृष्ठ 15 पर। पृष्ठ 15 पर ये 7वीं लाइन है जी, संयोग संयुक्त समवाय सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। संयोग संयुक्त समवाय, देखिए प्रत्यक्ष में जो हमारे सन्निकर्ष की बात कही गई थी, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। सन्निकर्ष का मतलब है इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष, इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्थ है क्या? एक तरफ तो अर्थ को हमने कहा भाई है हेतु हान हान उपाय, इस 4 तरह से वर्गीकृत कर दिया। दुख, दुख का कारण, सुख, सुख का कारण। लेकिन उसके अतिरिक्त हम देखें कि इंद्रिय से जिसको हम जानते हैं उसको अर्थ कहते हैं। तो अब इस लेखनी को जाना हमने, इंद्रिय से निकर्ष हो रहा है, नेत्र से जान रहे हैं, तो ये द्रव्य को जान रहे हैं या गुण को जान रहे हैं? द्रव्य को जान रहे हैं, गुण को जान रहे हैं? द्रव्य को जान रहे हैं।
गुण को भी जान रहे हैं, और मैं इससे लिख भी रहा हूं मान लो, या हिला रहा हूं यूं, क्रिया को भी जान रहे हैं ना। तो द्रव्य का ज्ञान भी आपको नेत्र से हुआ, गुण का ज्ञान भी नेत्र से हुआ, और कर्म का ज्ञान भी नेत्र से हुआ। ठीक है। और लेखनीपना इसमें है, जाति। जैसे किसी मनुष्य को देखते हैं तो क्या मनुष्यत्व है इसमें, मनुष्यत्व कहेंगे ना। ये जड़ है तो इसमें जड़त्व है, चेतन है चेतनत्व है। ये जो त्व करके या देवत्व या देवता ऐसे जो अर्थ करते हैं, भाव में करते हैं, जाति, उसका ज्ञान। जैसे एक तो है गाय, एक व्यक्ति, एक इकाई, एक गाय। एक है कि हम कहें कि गाय अच्छा पशु है, तब गाय अच्छा पशु है, वहां गाय का क्या मतलब है? ये वाली गाय जो हमारे पास खड़ी है, ये कौन सी? सारी गाय। तो जिस जिसमें गोत्व जाति है वो, वहां जाति भी अर्थ हम देते हैं। तो हमारे को देखो, इसको लेखनी को इस द्रव्य का भी ज्ञान हुआ, इसके गुणों का भी, इसके कर्मों का भी, और द्रव्य की द्रव्यत्व जाति का भी हुआ। ये एक द्रव्य है ना, द्रव्यत्व जाति का भी ज्ञान हुआ। रूप है तो इसके रूपत्व, रूप की रूपत्व जाति होती है, उसका भी ज्ञान हुआ। कर्म है, कर्म का ज्ञान हो रहा है, तो कर्मत्व जाति का भी ज्ञान हो रहा है। ऐसे तो ये कौन से सन्निकर्ष हुए, किस तरह से ये सन्निकर्ष हुआ? तो इस बात को समझाने के लिए इन्होंने यहां पर भेद किए। जैसे देखिए, पहला इन्होंने कहा सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष। जब हम किसी द्रव्य के साथ में द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं, उसको संयोग कहते हैं। ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। इसको देख के आपने कहा कि भाई लेखनी है, ये एक लेखनी है, मेरे को देख रहे हैं, हम कहा भाई ये सत्यजित है। ये जो एक द्रव्य का ज्ञान हो रहा है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया। अब इस लेखनी में विद्यमान जो सफेद गुण है, लंबापन है, चिकनापन है, जो जो भी इसका रंग रूप है, उसका भी ज्ञान हुआ। इसका रंग रूप इस द्रव्य में रहता है, गुण हमेशा द्रव्य में रहता है। तो हमारा इंद्रिय का इससे द्रव्य से सन्निकर्ष हुआ, और द्रव्य में द्रव्य के गुण हैं। तो हमारे को गुण का ज्ञान सीधे ना हो करके इंद्रिय का द्रव्य से सन्निकर्ष हुआ, और द्रव्य में स्थित गुणों का ज्ञान हमारे को हुआ। तो उसको जब कहना होता है तो इसको कहा कि संयुक्त समवाय। द्रव्य में जो गुण होते हैं, द्रव्य में जो कर्म होते हैं, और द्रव्य की जो अपनी जाति होती है, वो, इन तीन का ज्ञान संयुक्त समवाय से हुआ है, साक्षात नहीं हुआ, परंपरा से। अब इसमें हमने देखो गुण का, कर्म का और द्रव्यत्व जाति का, तीन का ज्ञान किया संयुक्त समवाय में। अब इसमें द्रव्य की जाति का तो पता लग गया, लेकिन गुण और कर्म की जाति का तो अभी पता नहीं लगा इतने से, क्योंकि गुणत्व जो जाति है वो किस में रहती है? गुण में। द्रव्य में गुण रहता है और गुण में गुणत्व जाति रहती है, द्रव्य में द्रव्यत्व जाति रहती है। द्रव्य में गुण रहता है, द्रव्य में कर्म रहता है, द्रव्य में द्रव्यत्व जाति रहती है। इन तीनों का ज्ञान द्वितीय स्तर पे हुआ। ये सब चीजें द्रव्य में रहती हैं। तो ये तो हुआ संयुक्त समवाय। और अब द्रव्य में स्थित जो गुण है, उस गुण में जो गुणत्व जाति रहती है, उसका ज्ञान कैसे हुआ? द्रव्य में जो कर्म रहता है और उस कर्म में भी जो कर्मत्व जाति रहती है, उसका ज्ञान कैसे हुआ? एक पेटी, उस पेटी में दूसरी पेटी, और उसमें फिर तीसरी पेटी, अंदर अंदर, उसमें वो, उसमें वो, और उसमें वो। द्रव्य, द्रव्य में गुण, और गुण में गुणत्व जाति। तो जो गुणत्व जाति है उसका प्रत्यक्ष कैसे हुआ? तो संयुक्त समवेत समवाय। जिस चीज के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, वो उसमें जो समवेत है और उसमें जो समवाय संबंध से जाति रहती है, उसका भी ज्ञान हमारे को हो रहा है, जिसको संयुक्त समवेत समवाय का। तो गुणत्व जाति का और कर्मत्व जाति का, ये दो जो जातियां हैं, इसका ज्ञान हमें संयुक्त समवेत समवाय से हुआ। फिर से बोलता हूं, द्रव्य का जब ज्ञान हुआ, ये तो हुआ संयोग, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है, द्रव्य के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया, वो ज्ञान हो गया। अब द्रव्य के साथ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया, अब द्रव्य में स्थित गुण का
द्रव्य में स्थित कर्म का और द्रव्य में स्थित द्रव्यत्व जाति का भी ज्ञान हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो सीधे सीधे नहीं हो रहा है, वो द्रव्य के ज्ञान पूर्वक हो रहा है। द्रव्य के ज्ञान पूर्वक द्रव्यस्थ गुण का ज्ञान हो रहा है, द्रव्य के ज्ञान पूर्वक द्रव्यस्थ कर्म का ज्ञान हो रहा है, और द्रव्य के ज्ञान पूर्वक द्रव्यस्थ द्रव्यत्व जाति का ज्ञान हो रहा है। अब इसको समवाय संयोग तो कह नहीं सकते, इसलिए इसको कहा संयुक्त समवाय। संयुक्त मतलब जिससे इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ है उसमें समवाय संबंध से रहने वाली जो चीज है उसका जब ज्ञान होता है, उस सन्निकर्ष को, जो सन्निकर्ष होता है उसको संयुक्त समवाय का है। संयोग की गई वस्तु में समवाय संबंध से जो रह रहा है उसका ज्ञान जब होता है तो उसको संयुक्त समवाय कहते हैं। इसमें गुण, कर्म और द्रव्यत्व जाति, तीन चीज का ज्ञान हुआ। लेकिन गुण में गुणत्व जाति रहती है, कर्म में कर्मत्व जाति रहती है। एक और कदम हम आगे बढ़ गए तो उसके लिए कहा संयुक्त समवेत समवाय। संयुक्त का मतलब तो द्रव्य हुआ, और उसमें जो समवेत है कौन, गुण या कर्म, और उस गुण और कर्म में समवाय संबंध से जो रहता है यानी गुणत्व जाति और कर्मत्व जाति, उनका जब ज्ञान होगा तो ये किस सन्निकर्ष से हुआ? तो संयुक्त समवेत समवाय से हुआ। ठीक है। अब ये जो तीन है ये बाकी विषयों में तो घटते हैं लेकिन शब्द में नहीं घटते। शब्द में नहीं घटते, इसलिए शब्द के ज्ञान के लिए इन्होंने दो चीजें अलग से कही हैं। दो चीजें शब्द के लिए और कही हैं। देखो, और गुणों का तो ज्ञान हम कैसे होता है? हमारे को द्रव्य का ज्ञान होता है तो गुणों का ज्ञान होता है, यानी शब्द को छोड़ करके स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो हमें द्रव्य का ज्ञान होता है। शब्द के लिए ये नहीं था। तो शब्द के प्रत्यक्ष में इन्होंने संयोग नहीं होता है, द्रव्य के साथ में संयोग नहीं हो रहा है हमारा, वो तो आकाश स्वयं है ही बस सब जगह। तो उसमें सीधे समवाय सन्निकर्ष किया था इन्होंने। श्रोतेंद्रिय का शब्द से जो सन्निकर्ष हुआ वो समवाय संबंध है बस। और शब्द में जो शब्दत्व जाती है, शब्दगत जो जाति है, उसका भी जब ज्ञान हो जाता है तो ये है संयुक्त समवेत समवाय, समवेत समवाय बस। इस शब्द के संदर्भ में दो चीजें अलग लिखी, बाकी सब में जो चार विषय है स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसके लिए प्रथम तीन लगेंगे और शब्द के लिए चौथा और पांचवा समवाय और समवेत समवाय लगेगा। अब एक और बचा जो कि व्यास भाष्य, इसमें वात्स्यायन भाष्य में भी आया था कि किसी वस्तु के सत का, विद्यमानता का, भाव का ज्ञान हमें इंद्रिय से होता है। उस वस्तु के अभाव का ज्ञान किससे होता है? उसी इंद्रिय से होता है। तो बोले आपने अभाव का ज्ञान हुआ, ठीक है, आपने यहां पर लक्षण दिया इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जब आपको अभाव का प्रत्यक्ष हुआ तो इंद्रिय का किस अर्थ से सन्निकर्ष हुआ था? अभाव है, हमने कहा इस कमरे में गाय का, हाथी घोड़े का अभाव है, ठीक है, इस कमरे में वृक्ष का अभाव है, तो इसको भी प्रत्यक्ष कहेंगे ना। प्रत्यक्ष ही तो कहा था इन्होंने। तो अच्छा पहले प्रत्यक्ष कह रहे हो आप, तो प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या दी थी? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान होता है। तो इंद्रिय आपको कैसे पता लगा कि यहां पर वृक्ष नहीं है, हाथी नहीं है इस कमरे में, हॉल में? नेत्रों से पता लगा। और इंद्रिय, तो इंद्रिय का किस अर्थ से सन्निकर्ष हुआ? अभाव से। अभाव तो कोई अर्थ होता ही नहीं, अभाव तो अर्थ का न होना अभाव होता है। अर्थ मतलब भाव, उसका ना होना। जब कुछ है ही नहीं तो इंद्रिय का किस अर्थ से सन्निकर्ष हुआ? हुआ ही नहीं हुआ, फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कह देते हो? सन्निकर्ष किससे हुआ? नहीं, शब्द गाय के शब्द को सुनेंगे, उसके रंभाने को सुनेंगे, तब तो वो एक अलग बात है। आपको इस कमरे में कैसे पता लगा कि गाय नहीं है? या थी? नहीं है कभी नहीं आई यहां पर गाय भाई आपने देख लिया ये कमरे में चारों तरफ दे ले, नहीं ये तो नहीं है। या कोई व्यक्ति, फला व्यक्ति है यहां पर, देखा नहीं, वो तो नहीं है यहां पर। ये जो ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष हुआ ना, प्रत्यक्ष ही तो कहेंगे। कोई प्रत्यक्ष में तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, तो यहां किस अर्थ का सन्निकर्ष हुआ? आपके नेत्र से।
वो है ही नहीं वस्तु तो एक समस्या थी ना। तो इसके लिए यह दिया विशेषणता अभाव के प्रत्यक्ष में। हमें प्रत्यक्ष तो किसका हुआ? हमने इस कमरे को ही तो देखा था, इधर से उधर देखा, ये पूरा कमरा देख लिया हमने, कमरे का ही तो प्रत्यक्ष किया था, कमरे का ही तो प्रत्यक्ष किया था हमने, वस्तु का तो प्रत्यक्ष किया नहीं था। तो हमें ये कमरा कैसा दिखा है? गाय से अविशिष्ट ये कमरा है। गाय नहीं दिख रही है ना यहां पर, गाय वाला कमरा नहीं है। तो अभाव का जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए इन्होंने विशेषणता करके कथन किया है। जिस चीज का हम अभाव देख रहे हैं वो अभाव कहां पर है वो देखा जाता है। हम कहें कि भाई यहां रसोई में चाकू नहीं है, पट्टे पे चाकू नहीं है, या टोकरी है, टोकरी में फल नहीं है। हमने टोकरी देखी, वहां फल नहीं है, तो उसका फल रखने का जो अधिकरण था, स्थान था, वो हमने देखा। टोकरी तो दिख रही है हमारे को, उसमें फल नहीं दिख रहे, तो उसके लिए बस कहा जाता है ज्ञान तो हुआ। प्रत्यक्ष तो कहेंगे इसको, तो हम कहेंगे कि टोकरी फल रहित है, फल वहां नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं कि फल है, फल का प्रत्यक्ष। वास्तव में तो हमने फल का अभाव कोई अर्थ ही नहीं है, तो उसका प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? सीधे सीधे तो अर्थ तो कोई सत्तात्मक वस्तु होगी ना, नहीं तो असत्तात्मक है, लेकिन फिर भी उसको कहा जाता है। तो वो कौन सा सन्निकर्ष था? तो उसके लिए इस तरह से ये व्याख्या करते हैं जब, लेकिन सीधे सीधे ऐसा हमारे इसमें न्याय दर्शन में नहीं आता। लेकिन हाँ, जब इसमें चिंतन चलते हैं न्याय दर्शन की प्रक्रियाओं पे और पे प्रश्न उठे, नव्य न्याय आए, बात के ग्रंथ हुए, उन्होंने इस तरह की बातें फिर और खोल करके लिखी हैं कि भाई यहां ऐसे ऐसे सन्निकर्ष होते हैं। और प्रत्यक्ष में जो हमें ज्ञान होता है, जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है, उनमें सब में एक जैसा सन्निकर्ष नहीं होता है, अलग अलग तरीके के सन्निकर्ष होते हैं। उन अलग अलग तरीके के सन्निकर्षों को जनाने के लिए इन्होंने यहां पर ऐसा लिखा है। ठीक है, अभी आप सामान्य रूप से यही समझिए, इंद्रिय और रथ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो जिस दृष्टि से लिखा है, मैंने उस तरह आपको समझाने का प्रयास किया है बस। अभी प्रश्न इस पे भी बहुत उठेंगे, उठ सकते हैं, उनको भी रहने देते हैं। ठीक है, हो गया आपको? हाँ आचार्य जी, जब अभी आपने कहा था अव्यभिचारी के उसमें, तो उसी प्रकार अगर व्यवसायत्मक में अगर आता है संशय, जब तक बना रहेगा तब तक वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगा? नहीं आएगा, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं जब तक। इसीलिए व्यवसायत्मक का है, निश्चयात्मक होना चाहिए। जब तक हमें संदेह है उसे प्रत्यक्ष नहीं है। हम सामने एक व्यक्ति है, हम कहें कि रामलाल जी हैं या श्यामलाल जी हैं, ये अगर हमारे मन में है तो अभी उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। हाँ, हम उस समय ये कह सकते नहीं, कोई व्यक्ति है सामने, इतना तो हमारे को निश्चय है, एक व्यक्ति तो खड़ा है, ये व्यक्ति जो आए हैं ये हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो ज्ञान हुआ कि कोई व्यक्ति है, ये तो निश्चयात्मक है, व्यवसायत्मक है, इसको तो प्रत्यक्ष कहेंगे। लेकिन ये रामलाल जी है या श्यामलाल जी हैं, ये नहीं पता लग रहा है। ये भेड़िया है या कुत्ता है, ये पता नहीं लग रहा है, ये संदेह है, तो ये प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। जब तक संदेह है तब तक उसको प्रत्यक्ष में नहीं लेंगे। और संदेह तो रहा नहीं, लेकिन निश्चय तो कर लिया हमने, लेकिन वो निश्चय हो गया लेकिन था वो गलत, तो बाद में खंडित हो जाएगा, तो व्यभिचारी हो जाएगा, तब भी वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। तो सूत्र संख्या 4 का भाष्य हम देख रहे थे, पृष्ठ संख्या 31। तो जो लक्षण इन्होंने प्रत्यक्ष का बताया था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, बाकी जो 3 विशेषण थे उनको अभी एक तरफ रख दीजिए, वो भी साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन इतना कहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय क्या है? जब ये कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो इंद्रिया कौन सी थी?
ज्ञानेन्द्रियां। ज्ञानेन्द्रियां कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, स्पर्शेंद्रिय, नेत्र, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। ठीक है, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय। तो जब कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो इन 5 ज्ञानेन्द्रियों से जिसका ज्ञान होता है, जिनका ज्ञान होता है, जिन जिन चीजों का ज्ञान होता है, उन्हीं उन्हीं को प्रत्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या केवल उन्हीं वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है जिनका ज्ञान इन 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है? इसके अतिरिक्त जो कुछ चीजें हैं, बोले उसमें तो आपका ये प्रत्यक्ष लक्षण घट नहीं रहा है, उसके लिए आपको कुछ और प्रत्यक्ष का लक्षण देना पड़ेगा। एक दोष दिखाया जा रहा है, उसकी भूमिका देखिए इसको। दूसरा अनुच्छेद, आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम। आत्मा आदि विषयों का प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, बोले उसके लिए आपको एक और लक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि आपके इस लक्षण से तो काम बनेगा नहीं। आपने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो आत्मा का प्रत्यक्ष तो किसी इंद्रिय से होता नहीं है, तो आपका ये प्रत्यक्ष का लक्षण सीमित हो गया, आत्मा के प्रत्यक्ष में घट नहीं रहा है। तो उसके लिए आप क्या कोई दूसरा लक्षण बनाएंगे? वो लक्षण बताइए दूसरा कोई और। अब ये जो लक्षण था इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये आत्मा के प्रत्यक्ष में घट नहीं रहा है, लागू नहीं हो रहा है। जिन जिन चीज का प्रत्यक्ष होता है उन सब में ये लागू नहीं हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये लक्षण इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान, ये जो लक्षण है प्रत्यक्ष का, ये अव्याप्ति दोष से युक्त है, सब जगह घट नहीं रहा है। एक तो कहा आत्मादिशु, तो आत्मा और आत्मा जैसी और चीजें, आत्मा के अलावा और कौन सी चीजें ले सकते हैं हम? मन ले सकते हैं, इंद्रियां स्वयं ले सकते हैं, सूक्ष्म इंद्रियां। स्थूल इंद्रियां तो ठीक है, गोलक जो है, सूक्ष्म इंद्रियां जो है उनका भी प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रियों का या मूल प्रकृति का, मन का, आत्मा का, इनका प्रत्यक्ष तो इन ज्ञानेंद्रियों से होता नहीं है, तो इसके लिए आपको दूसरा लक्षण देना पड़ेगा, यानी आपके इस लक्षण में दोष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इस लक्षण में दोष है। एक बात आत्मादिशु का ये मतलब हुआ। दूसरा का सुखादिशु च, सुखादि का प्रत्यक्ष, सुख का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है? सुख का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है? होता है ना। हमें छुपा हुआ है क्या भाई? हम सुख और दुख को जानते हैं नहीं, किसी ने बताया इसलिए जानते हैं क्या, या कोई उपमा दी है इसलिए जानते हैं, या हम अनुमान करते हैं सुख और दुख का? क्या होता है? सुख दुख हम स्वयं अनुभव करते हैं ना, तो प्रत्यक्ष है, कौन सा प्रमाण आएगा? सुख दुख का जो हम अनुभव करते हैं वो कौन से प्रमाण से जान रहे हैं हम सुख और दुख को? तो अनुमान भी नहीं कह सकते, शब्द प्रमाण भी नहीं कह सकते, उपमान भी नहीं कह सकते, बचा कौन? प्रत्यक्ष ही तो बचा। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं कि भाई ये वस्तु है, ये फल है, सेव फल है, हाँ मैं इसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं, उस समय जैसी होती है अनुभूति, ऐसे इस सुख और दुख को भी जब हम अनुभव करते हैं तो लगता है ना कि यहां देखो प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो बोले उसके लिए भी आपको लक्षण बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख का प्रत्यक्ष इन ज्ञानेंद्रियों से तो होता नहीं। सुख और दुख का प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता है, उसके लिए आपको कोई और लक्षण बनाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा समझिए। प्रथम दृष्टया हमें यह प्रतीति होती है कि सुख दुख की अनुभूति हमें ज्ञानेंद्रियों से होती है, सुख दुख की अनुभूति हमें ज्ञानेंद्रियों से होती है। मच्छर ने काटा, हमें कष्ट लगा, कांटा लगा, हमने स्वादिष्ट भोजन किया, जीभ पे उस वस्तु को रखा, तो जो उसका हमें रस पता लगा, ये मीठा है,
खट्टा है, चरपरा है, नमकीन है, ये जो ज्ञान हो रहा है ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से। लेकिन उसके साथ साथ जो सुख दुख की अनुभूति है वो भी हम सोचते हैं कि उसी इंद्रिय से हो रही है। हम मधुर संगीत सुन रहे हैं तो जो अच्छा लग रहा है, मधुर लग रहा है बहुत, तो हमें यूं लगता है ना जैसे हम कान से सुख ले रहे हैं, जिह्वा से ले रहे हैं। गंध सूंघ रहे हैं तो बहुत अच्छी आ रही है या दुर्गंध आ रही है, तो हमें सुख और दुख होता है सुगंध दुर्गंध के साथ साथ। तो कैसा लगता है हमारे को, नाक से हम सुख दुख ले रहे हैं। इसी तरह छूने का है, यदि सुखद स्पर्श है यानी हमारे अनुकूल स्पर्श है तो हमें अच्छा लगता है, प्रतिकूल स्पर्श है तो हमें दुख होता है। तो ज्ञानेंद्रियों से जब हम जानते हैं उसके साथ साथ सुख दुख जुड़ा हुआ हमें लगता है। लेकिन वास्तव में क्या सिद्धांत है, इस प्रश्न से भी पता लग रहा है कि सुखादि का ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता। जैसे आत्मा आदि का ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता। इंद्रिय का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर के चलेंगे। आत्मा आदि का ज्ञान जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं कि आप इसका लक्षण और कोई बताइए। इस लक्षण से तो आत्मा आदि का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा फिर वो। ऐसे ही सुख दुख का ज्ञान भी ज्ञानेंद्रियों से तो होता नहीं है, तो फिर इनका प्रत्यक्ष कैसे होता है, उसका कोई आपको और लक्षण बताना पड़ेगा। ये आपके लक्षण में दोष है। तो ज्ञानेंद्रियों से हम इनके 5 विषयों को जानते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अपने शास्त्र में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इन इंद्रियों से सुख होता है या दुख होता है, किस इंद्रिय से होता है। यद्यपि ये हम कहते हैं मोटे तौर पे कि इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख मतलब इंद्रियों से जो हम बाह्य विषयों का, उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी आ गए, उनसे हम सुख भी अनुभव करते हैं और दुख भी अनुभव करते हैं। लेकिन किसी भी ज्ञानेंद्रिय का विषय सुख और दुख नहीं है। जब हमने कुछ खाया, जैसे आज आपने चूरमे का लड्डू खाया, ठीक है, अब सबको अच्छा नहीं लगा होगा ये अलग बात है, लेकिन सुख तो आया होगा जिनको अच्छा लगता है। तो जिह्वा रसनेन्द्रिय के साथ में उसका जो सन्निकर्ष हुआ, उससे हमें यह जान हुआ कि मीठा है, ये इस घी का स्वाद आ रहा है, इसमें आटे का स्वाद आ रहा है, ये ऐसा है, ये थोड़ा मोटा मोटा है, दाने दाने हैं इसमें, इत्यादि जो भी हमें हुआ। ये जो सूचनाएं गई हैं, कुछ सूचना रसनेन्द्रिय से गई और कुछ सूचना स्पर्शेंद्रिय से गई, क्योंकि स्पर्शेंद्रिय व्यापक है, सब जगह है। जीभ पे भी रसनेन्द्रिय भी है और स्पर्शेंद्रिय भी, इसलिए हमें दोनों का पता लगे। ठंडा है, गर्म है, शीत और उष्ण का ज्ञान हमारे को स्पर्शेंद्रिय से होता है, या दोनों है। इसलिए हमारे को लगता है कि लगता है नहीं, जीभ से रसनेन्द्रिय है, उससे हमारे को ठंडे गर्म का भी कैसे ज्ञान हो गया। रसनेन्द्रिय केवल रस को बताएगी, स्पर्शेंद्रिय स्पर्श को बताएगी। इसका स्पर्श मृदु है, इसका स्पर्श खुरदरा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, तो हमारे को दोनों से ज्ञान हुआ। लेकिन इससे अभी तक सुख दुख वाली बात नहीं आई थी, यहां नहीं है सुख दुख। इसके बाद में ये सूचनाएं जब अंदर गई, वहां अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि सुखादियों का भी लक्षण आपको करना चाहिए, क्योंकि वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में तो आता नहीं है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता है सुख दुख। सुखादि में सुख के साथ साथ दुख ले लेंगे, या कुछ और भाव जो हैं जिनको हम अनुभव करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, मित्रता का भाव, द्वेष का भाव, क्रोध का भाव, शत्रुता का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव, ऊंच नीच का भाव, या हम मान अपमान जो अनुभव करते हैं, ये सब प्रत्यक्ष हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सब सुखादि में आ जाएंगे। जो हम भावनात्मक चीजें हम अनुभव करते हैं, अच्छी या बुरी जो भी, उसको हम प्रत्यक्ष माने या अनुमान माने, कौन से प्रमाण में लेंगे? नहीं, प्रत्यक्ष ही हो रहा है वो तो। हमें अपना जो पता लगता है वो प्रत्यक्ष होता है। दूसरे का जो पता लगता है कि ये सुखी है, दुखी है, ये अपमानित हो गया है,
ये ईर्ष्या से युक्त है, ये प्रतिस्पर्धा से युक्त है, वो तो हम अनुमान करते हैं बाह्य लक्षणों को देख के। लेकिन हम जब अपना आकलन करते हैं कि भाई इस समय मैं द्वेष में हूं, मैं इस समय प्रेम में हूं, इसमें मित्रता का भाव है, इस समय शत्रुता का भाव है, इस समय उपेक्षा का भाव है, इस समय क्षोभ हो रहा है, ये जो सारी भावनाएं अंदर, तो बोले इनका भी प्रत्यक्ष ही है ये तो इसके लिए आपको दूसरा लक्षण देना चाहिए, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में तो इसको बात ही नहीं बनी है। तो फिर से देखिए पंक्ति, आत्मादिशु सुखादिशु जब प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम, प्रत्यक्ष का लक्षण कहना चाहिए। क्यों प्रत्यक्ष लक्षण कहना चाहिए इसका अलग से? अनिंद्रियार्थ सन्निकर्षम ही तदिति, ये जो ज्ञान है ये अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इंद्रियों का इनके साथ सन्निकर्ष होकर ज्ञान नहीं होता है, ये अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। यहां इंद्रिय का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां लेंगी, तो इससे एकदम स्पष्ट होता है कि इनका जो ज्ञान होता है वो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता है, क्योंकि इस शास्त्र में जब इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया गया तो इंद्रियों में मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण किया गया। आगे जब प्रमेयों को बताया, 12 प्रमेय, आप चाहे तो उसको देख भी लीजिए। 9वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 42, 12 प्रमेय गिनाए, पृष्ठ संख्या 42 का सूत्र है आत्मा, शरीर, इंद्रिय। देखो इंद्रिय शब्द आ गया अलग से, अर्थ, बुद्धि, मन, बुद्धि तो अलग हो गया, मन यहां पर अलग से आया है। तो मन को इंद्रियों से अलग गिना हुआ है आपने, मन को आपने इंद्रियों से अलग गिना है, इसका मतलब है इंद्रिय शब्द में मन का ग्रहण नहीं होगा। तो आपने जिस समय ये लक्षण किया इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो यहां इंद्रिय से किस इंद्रिय का ग्रहण करेंगे? 5 ज्ञानेंद्रियों का। कोई कह सकता है कि मन भी इंद्रिय है, तो पूर्व पक्षी ये कहेगा कि मन इंद्रिय है, तो यदि मन इंद्रिय होती तो 12 द्रव्यों में आपने मन को इंद्रियों से अलग क्यों पढ़ रखा है? आपने अलग पढ़ा है, इसका मतलब है वो इंद्रिय नहीं है। तो जब आप इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम लक्षण कर रहे हैं तो वहां इंद्रिय में मन को छोड़ करके ज्ञानेंद्रियों का ही ग्रहण होगा, मन का ग्रहण नहीं होगा। और ये जो चीजें हैं आत्मा आदि का प्रत्यक्ष और सुख आदि का प्रत्यक्ष, ये मन से होता है, इंद्रियों से नहीं होता है, मन से होता है। तो इनका आपको लक्षण और कुछ कहना चाहिए। तो अनिंद्रियार्थ सन्निकर्षम ही तदिति। आगे, इंद्रिय से वही सतो मनसः, इंद्रिय पे पृथक उपदेशो धर्म भेदात। जब इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मन भी एक इंद्रिय है और आत्मा आदि का जो प्रत्यक्ष है वो मन से होता है, सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष जो होता है वो मन से होता है। जो भावनाएं हैं ना, सुख दुख इच्छा, राग द्वेष, ये जो चीजें, इनका प्रत्यक्ष किससे होता है? मन से होता है। तो आत्मा आदि का भी प्रत्यक्ष मन से होता है, मन का प्रत्यक्ष भी मन से होता है। तो हमारा लक्षण ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न में इंद्रिय शब्द से हम मन का भी ग्रहण करेंगे और उसका इन विषयों से सन्निकर्ष होगा, तो यह भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि फिर आपने मन को अलग क्यों पढ़ा इंद्रियों से अतिरिक्त? उसका उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रिय से वही सतो मनस है, मन के इंद्रिय होते हुए भी, यानी मन इंद्रिय है, पृथक उपदेश है, लेकिन फिर भी उसको जो अलग से पढ़ा है, पृथक उपदेश किया, उद्देश्य किया। 12 प्रमेयों में मन और इंद्रिय को अलग अलग पढ़ा है, ये जो अलग अलग किया पृथक उपदेश है, वो धर्म भेदात, इनके धर्म गुणों के भिन्नता के कारण से किया है। यद्यपि इंद्रिय है वो भी, लेकिन फिर भी अलग किया है। क्या भेद है उसको बता रहे हैं। भौतिकानी इंद्रियाणी नियत विषयाणी, इंद्रियां जो है ये भौतिक है और निश्चित विषय वाली है, अपने अपने निश्चित विषय वाली है। सब विषयों को सब इंद्रियां नहीं जानती है। अब यहां इंद्रियों को भौतिक कहा है, या इंद्रियों का मतलब है भौतिक इंद्रिया, गोलक जो है ये भौतिक ही है। ये जो हमारे को दिखाई देते हैं, आंख नाक कान आदि जो है ये भौतिक है। ये विषय अन्य दर्शनों में भी आता है कि इंद्रियां भौतिक है या भौतिक है। तो जब गोलक की बात करते हैं तो इनको भौतिक ही मानेंगे। और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म शरीर के भाग हैं, जो जन्म के मरने के बाद में जन्म लेते समय हमारे साथ साथ में जाती हैं, वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो भौतिक नहीं है, वो भूतों से नहीं बनी है। यहां जो इंद्रियां कही गई हैं वो भौतिक इंद्रियां हैं। तो कह रहे हैं मन से और इन इंद्रियों का क्या भेद है? भौतिकानी इंद्रियाणी नियत विषयाणी और सगुणानाम चैषाम इंद्रिय भाव इति। और ये जब अपने अपने गुणों से, विशिष्ट गुणों से युक्त होती हैं, तभी इनका इंद्रिय भाव होता है। जिनसे जाना जाता है उसको इंद्रिय बोलते हैं।
इंद्र का जो साधन है उसको इंद्रिय बोलते हैं, आत्मा का जो साधन है, ज्ञान का साधन है, उसको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। तो इनके अपने निश्चित विषय हैं, नियत विषय हैं। श्रोत्र रूप को नहीं देख सकता, जिह्वा जो है वो रूप को नहीं देख सकती, सबके अपने अपने नियत विषय हैं। लेकिन मन के लिए विशेषता कहा, मनस्तु अभौतिकम सर्व विषयम च। मन भौतिक नहीं है, अभौतिक है, और सर्व विषयम च, सभी विषयों वाला है। मन भौतिक नहीं है, अभौतिक है। सामान्यतः लोग बोल देते हैं कि भौतिक का मतलब होता है जड़, जो भौतिक पदार्थ होते हैं वो जड़ होते हैं। तो लोग प्रत्येक जड़ वस्तु को भौतिक कह देते हैं। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से जब देखेंगे, सांख्य दर्शन में भी जो निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है, उसमें मन को भूतों से बना हुआ नहीं कहा है। मन जड़ तो है, प्रकृति से बना है, या यूं कहो अहंकार से बना है, जड़ है, लेकिन भौतिक नहीं है। क्योंकि जो पांच भूत का मतलब है पांच भूत, या तो सूक्ष्म भूत का हो चाहे महाभूत का हो, स्थूल भूत का हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या तो शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इनमें से किसी को भी लीजिए। अगर इनसे बना होता तो कह सकते थे कि भौतिक है, भूतों से बना हुआ है। भौतिक किसे कहते हैं? जो भूतों से बना हुआ है। लेकिन मन तो भूतों से नहीं बना है, वो तो अहंकार से बना है। पांच ज्ञानेंद्रियां जो सूक्ष्म है वो भी अहंकार से बनी है, पांच कर्मेंद्रियां जो सूक्ष्म है वो भी अहंकार से बनी है, मन भी अहंकार से बना है, इसलिए मन अभौतिक है। तो अब ये इंद्रियों का और मन का भेद बता रहे हैं कि क्यों हमने मन को इंद्रियों से अलग पढ़ा है प्रमेयों में। लेकिन यहां जब इंद्रिया सन्निकर्ष करेंगे, वहां तो इंद्रिय शब्द से मन का भी ग्रहण हो जाएगा। इसलिए आत्मादि का प्रत्यक्ष और सुखादि का प्रत्यक्ष भी इसी प्रत्यक्ष परिभाषा में आ जाएगा। हमें अलग से लक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांति का समाधान है। तो मन को इंद्रियों से अलग क्यों पढ़ा? क्योंकि ये अभौतिक है, वो इंद्रियां हैं वो भौतिक हैं। तो और वो अपने अपने विषय वाली हैं, और ये मन कैसा है? सर्व विषयम च, मन सर्व विषय वाला है। क्योंकि विषयों का जब इंद्रियों से सन्निकर्ष होता है और फिर मन से सन्निकर्ष होता है, तो श्रोतेंद्रिय से जब मन का सन्निकर्ष होगा तो मन शब्द को भी सुनेगा। मन का जब नेत्रेंद्रिय से संपर्क होगा तो रूप को भी जानेगा, आत्मा तक ले जाएगा। ऐसे ही बाकी इंद्रियों को के साथ भी जो सन्निकर्ष होगा, तो मन का विषय कौन सा है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सभी है। और इसके अतिरिक्त भी है सुख दुख आदि। तो ये सब विषय वाला है। जितना भी जाना जाता है वो मन के माध्यम से जाना जाता है। ज्ञानेंद्रियों से भी जानते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों से सीमित मात्रा में जाना जाता है। मन से जो जाना जाता है, इन ज्ञानेंद्रियों से जो जाना जाता है वो भी, और मन से भी कुछ अतिरिक्त चीजें जानी जाती है, वो सब मन जानता है। तो इसलिए मन को इंद्रियों से अलग पढ़ा गया प्रमेयों में। तो ना से सगुण से इंद्रिय भाव। सगुण मतलब विशेष विशेष विशिष्ट गुण से युक्त होते हुए मन का इंद्रिय भाव नहीं है, वो तो सब विषयों वाला है, इसलिए इंद्रिय भाव है। तो मन भी एक इंद्रिय है। इसलिए जब हम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम ये लक्षण दे रहे हैं प्रत्यक्ष का, तो वहां पर इंद्रिय शब्द से मन का भी ग्रहण हो जाएगा। इसलिए हमारे को अलग लक्षण बनाने की जरूरत नहीं है। पूर्व पक्षी ने यह समझा था, प्रश्नकर्ता ने यह समझा था कि जब इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम है तो इंद्रिय का मतलब पांच ज्ञानेंद्रिय ही ले रहे हैं। इसलिए उसने पूछा था कि बाकी इनका आत्मादि का और सुख दुखादि का प्रत्यक्ष होता है, उसके लिए आपको अलग लक्षण बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने समाधान दे दिया कि इसके लिए अलग लक्षण बनाने की जरूरत नहीं है। आगे सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सन्निधिम असन्निधिम च अस्य युगपत ज्ञानान उत्पत्ति कारणम वक्ष्यामा। मन का लक्षण आगे बताएंगे ये, तो उस संदर्भ को लेते हुए बोल रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी यदि मन का इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो गया है लेकिन मन वहां पर नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, और मन वहां पर है तो ज्ञान हो जाएगा। यही मन का लक्षण वहां आगे बताया गया कि इंद्रिय सन्निकर्ष होते हुए भी ज्ञान का होना ना होना ये मन का लक्षण है, मन की सत्ता को स्थापित करता है। वो विस्तार वहां देखेंगे। ये आगे अध्याय 1 के प्रथमानिक का 16वां सूत्र आएगा। आगे मनसश्च इंद्रिय भाव तन्न वाच्यम लक्षणांतरम इति। तो मन के इंद्रिय भाव होने से, यानी मन भी चूंकि इंद्रिय है, इसलिए लक्षणांतर
लक्षणांतर का मतलब जो प्रत्यक्ष का लक्षण कहा गया उससे भिन्न कोई लक्षण प्रत्यक्ष का न वाच्यम कहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कहना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा था कि कहना चाहिए। आगे तंत्रांतर समाचाराच एतत् प्रत्येतव्यमिति। और ये मन भी इंद्रिय है, ये तंत्रांतर के समाचार से, समाचार मतलब व्यवहार से, सम्यक आचरण से। तंत्रांतर का मतलब है अन्य जो तंत्र है, अन्य तंत्र मतलब वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, ये जो अन्य शास्त्र हैं, इनके व्यवहार से ये हमें पता लग जाएगा कि मन भी इंद्रिय है। मन को वहां पर उभयात्मक कहा है, उभयात्मक कहा है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य इंद्रिय से भी जुड़ा हुआ रहता है और आभ्यंतर भी उसका काम होता है, दोनों तरह से होता है। तो इसलिए इसको मन को भी इंद्रिय हम मान लेंगे। यहां भले ही नहीं माना, सीधे सीधे नहीं माना गया, लेकिन वो इसमें अंतर्भावित है। परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम ही तंत्र युक्ति ही। तंत्र युक्ति शास्त्र की युक्ति है, व्यवहार है कि वहां पर क्या निश्चय करते हैं कि दूसरे का मत यदि अप्रतिषिद्ध है, खंडित नहीं किया है, तो वो अनुमतम हमें स्वीकार होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। दूसरे का कोई विषय हम बोल रहे हैं या नहीं भी बोल रहे हैं और हमने उसका खंडन नहीं किया है, तो हम मान के चलना चाहिए कि वो अनुमत है। तो मन भी इंद्रिय है, इसको यहां भले इन्होंने कहा नहीं गया, कहा नहीं हो, लेकिन उन्होंने मन के इंद्रिय होने का खंडन भी नहीं किया है। तो इससे पता लगता है कि मन को भी इंद्रिय यहां पर स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए लक्षणांतर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इन्होंने प्रत्यक्ष की परिभाषा दी और भाष्य के अंदर उसकी विवेचना भी की कि जो प्रत्यक्ष का लक्षण दिया गया वो ठीक है या नहीं है, इसमें प्रश्न उठाए गए कई और उनका समाधान भी किया गया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।